जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव, जय बजरंगबली जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनि की महादशा शुरू होती है तो किन किन बातों की होती है परेशानी। यानी शनि की महादशा महादशा शुरू होती है तो किन किन बातों से आप होते हैं परेशान और क्या क्या है उसके लक्षण। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, वीडियो सिर्फ आपके प्रश्न के अनुसार बिल्कुल छोटा होगा पर सटीक होगा। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। यानी आपको ये वीडियो सिर्फ आपके प्रश्न के अनुसार ही उत्तर मिलेगा। तो दोस्तों, कहा जाता है जब शनि की महादशा शुरू होती है तो जिन जिन बातों की परेशानियां होती हैं वो परेशानियां तोड़ देती हैं। भगवान न करें किसी को शनि की साढ़े साती और ढैया का सामना करना पड़े, लेकिन सबको करना पड़ता है क्योंकि शनि न्याय के दाता हैं, न्याय के गुरु हैं, न्याय के देव हैं। और हमारे कर्मों का जब हिसाब होता है तो शनि की साढ़े साती और ढैया शुरू होती है, जिसका नाम ही है शनि की साढ़े साती और ढैया। इसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सर के बाल तक गिरने लगते हैं टेंशन से, इसलिए कि इतना भयंकर डर होता है इनका। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म अच्छा करना और फल की इच्छा मत करना। अगर शनि की साढ़े साती और ढैया से सामना नहीं करना है तो। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कोई देख नहीं रहा है, तो याद रखिए, दिखने वाला एक एक बात का हिसाब आपका नोट करके रख रहा है। जिस दिन आपका हिसाब शुरू होना होगा, ढैया और साढ़े साती चढ़ेगी, उस दिन आप देश छोड़कर विदेश में या चाहे चांद पर भी रहेंगे, वहाँ भी दुख और दिक्कतें आपका पता पूछकर आपको परेशान करने, आपके कर्मों का फल देने पहुँच जाएंगे, बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों, शनि की साढ़े साती और ढैया, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिसके पुनर्जन्म का भी हिसाब होता है और परेशान होते हैं इस जन्म में करते हुए। तो राशि के अनुसार हर ग्रह चक्र पर शनि की साढ़े साती जीवन काल में 2 से 3 बार तो आती ही आती है। तो इस काल को भुगतते समय किन किन बातों यानी किन किन परेशानियों का सामना करते हैं आप, क्या क्या लक्षण है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, कहते हैं जब शनि की साढ़े साती चढ़ती है तो अच्छे अच्छों की, यानी चाहे कोई पंडित हो, कोई आईएएस और पीसीएस हो, कोई पॉलिटिकल का दाता हो, यानी दुनिया में जो जहाँ भी हो, क्योंकि शनि की साढ़े साती और ढैया भगवान को भी नहीं छोड़ी। जब गणेश जी पे साढ़े साती आई तो उनका गला काटा गया, भले ही गला गजराज का जोड़ा गया लेकिन गला तक कट गया। जब शनि की साढ़े साती चढ़ी तो छाया ने अपना जगह, यानी जो उनकी पत्नी सूर्यदेव की थी सुमति, उन्होंने भी अपनी जगह, अपनी छाया यानी अपनी परछाई को दे दी। जब शनि की साढ़े साती चली तो रावण का भी वध भगवान राम ने किया। जब शनि की साढ़े साती चली तो लक्ष्मण जी को भी रावण जैसे असुर ने भी बाण मार दिया और मृत्यु के कगार पर आ गए। यानी शनि की साढ़े साती भगवान को भी नहीं छोड़ती है, तो इंसान क्या चीज़ है। तो दोस्तों, इसीलिए अपने कर्मों को पूरा करने के लिए और अपने धर्म को बढ़ाने के लिए ज़्यादा सोचें अपने पुण्यों को, क्योंकि जितना आप अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपके साथ होगा। आपने सुना होगा कि आप अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें कभी भी बबूल का कांटा नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने बबूल का बीज डाला है तो निश्चित बबूल के कांटे आएंगे, वहाँ आम नहीं निकलेगा, चाहे आप जितना जोर शोर ताकत, चाहे जो पैचअप लगा दें। तो दोस्तों, इसीलिए शनि की साढ़े साती और ढैया जब आता है तो इंसान का, बड़े बड़े बुद्धिमानों का दिमाग चौपट कर देता है, उनका शरीर ध्वस्त कर देता है, उनके चलने की क्षमता समाप्त कर देता है। इसीलिए शनि की साढ़े साती और ढैया, बहुत सारे लोग इन बातों को सोच ही नहीं पाते हैं कि उनके पे शनि साढ़े साती और ढैया का लक्षण चल रहा है, परेशान हो रहे हैं, किन किन उपायों को करें।
तो मैं बहुत सारे वीडियो आपको दी हूँ, आप चेकआउट करके देख सकते हैं हमारे वीडियो में। आपके सभी समस्याओं का जवाब आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आज की वीडियो में आपके प्रश्न के अनुसार हम सिर्फ इतना जानेंगे कि साढ़े साती और ढैया जब आता है, शनि देव की महादशा शुरू होती है, तो क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देता है और किन किन लक्षणों को दिखाई देने के बाद आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल बात बिना देर किए शुरू करते हैं। शनि की साढ़े साती आती है तो सब सर्वप्रथम आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको कोई अच्छी सीख भी देगा, यानी आपके पिता और माता, आपकी पत्नी भी आपको अच्छी सीख देंगे तो आपको बुरा लगेगा। और जब तक जिस काम को आप कर रहे हैं उसको बिगाड़ नहीं देंगे, तब तक खराब नहीं कर देंगे, आपको अकल नहीं आएगा। तो पहला लक्षण ये हो गया। दूसरा, आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, आपको नौकरी से संबंधित नौकरी नहीं मिलेगी, आपको असफलता ही प्राप्त होगी। तीसरा, आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब होगा। चौथा, आपके बाल झड़ने लगेंगे, रूखे रूखे हो जाएंगे, आपकी त्वचा रूखी हो जाएगी, आपके शरीर पे खुजली होना शुरू हो जाएगा। पांचवा, आपको विवाद में फंसना ही फंसना है। अन्य लोगों से लड़ाई झगड़े, यानी आपके मान सम्मान में कमी, कलह क्लेश और लड़ाई झगड़े, यहाँ तक कि थाना पुलिस, कोर्ट कचहरी, वकालत इत्यादि का सामना आपको करना पड़ेगा। छठवां, कर्ज में आप इतने डूबते जाएंगे कि जब आपको अकल आएगी तब आप डूब चुके होंगे। सातवां, आपके अपने ही रिश्तेदार, आपके अपने माता पिता, आपकी पत्नी से आपका इतना बिगड़ जाएगा कि आप बना नहीं सकते हैं, और बनाने में आपको 20 साल लग सकते हैं। अगर आपने कोशिश की, लेकिन कोशिश भी नहीं होगी क्योंकि वो आपका सुनेगा नहीं। आठवां, आपके सारे ग्रह नक्षत्र खराब हो जाएंगे, कोई भी ग्रह नक्षत्र आपके अनुसार काम नहीं करेगा। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ देना चाहेंगे, क्योंकि जब रावण की साढ़े साती शुरू हुई थी तो रावण को इस बात पंडित था, इसीलिए उसे ज्ञात हो चुका था। तो उसने शनि देव को भी, यानी न्याय के दाता को भी, अपने लंका में बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि शनि देव जब आएंगे नहीं, महादशा शुरू नहीं होगी, तो वो कभी मरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता था कि जब शनि की साढ़े साती चढ़ेगी तो उसका काम तमाम होने में देर नहीं लगेगी। तो इसीलिए दोस्तों, रावण भी नहीं छूटा था। तो जब शनि की महादशा शुरू होती है तो हर ग्रह नक्षत्र आपसे बिगड़ जाता है। कोई रिश्ता, यानी बुध का रिश्ता बहन बेटियों से होता है तो नहीं पटता है, चंद्रमा का रिश्ता माँ से होता है, नहीं पटता है, सूर्य का रिश्ता पिता से होता है, नहीं पटता है, भाई बहन के रिश्ते बुधवार से होते हैं, नहीं पटते हैं, गुरु और शिष्य का रिश्ता, यानी सम्माननीय रिश्ता जो आपका होता है वो बृहस्पति से होता है, नहीं पटता है। शुक्र, पैसे से संबंधित, आपके मान सम्मान से संबंधित, आपकी पत्नी से रिश्ते खराब होते हैं, शुक्र ग्रह खराब हो जाता है, नहीं पटता है। रविवार का, यानी आपको हर दिन का ग्रह खराब नजर आएगा और नहीं पटेगा, तो इसीलिए आपके ये सारे ग्रह खराब हो जाते हैं। इसके साथ साथ छोटा मोटा एक्सीडेंट होना, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होना, व्यक्ति खुद से इतना प्रताड़ित हो जाता है कि फांसी तक खुद को लगा लेता है, खुद को मारना पीटना, नोचना, सर दीवार में लड़ाना, हाथों को पटकना शुरू कर देता है। शनि की महादशा आती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ापन में रहता है, सबसे ज़्यादा उसको नींद लगती है। राहु केतु की भी दशा शुरू हो जाती है, क्योंकि राहु केतु राक्षसी हैं और ये भी अपना दशा उसी में शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको तो चाहिए कि जब बिगड़े तब बिगाड़ दें, इसीलिए इनकी भी शुरू हो जाती है। ऐसा व्यक्ति एकदम आलसी हो जाता है, भोजन यानी खाने की चीज़ें उसे ज़्यादा चाहिए, भूख ज़्यादा लगती है, जितना मिले उतना 2-4 लोगों का भी भोजन वो व्यक्ति कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है, अकड़ जाता है, लड़ाकू झगड़ाकू सब कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, यानी ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति की महादशा शुरू होती है तो सिर्फ दवाई ही दवाई चाहिए, उसको कहीं से भी राहत नहीं मिलती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो शनि की महादशा में मर जाते हैं साधारण, नहीं तो फांसी लगाकर, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटकर, तिल तिल कर कर, तड़प तड़प कर मरते हैं। तो इसीलिए इतनी गहरी ये दशा होती है कि जिसके पास नहीं होती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इतनी बड़ी परेशानियाँ आती है कि लोग चाह कर भी, बुद्धिमान होकर भी उससे निकलना संभव नहीं हो पाता है, निकल नहीं पाते हैं। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस दशा में आपको करना क्या है। इस दशा में आपको हर शनिवार को काले रंग का तिल, लोहा यानी कोई भी कील लोहा जो भी आपके पास हो, लोहा, काले रंग का कपड़ा, गुड़,
ये चीज़ें सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपको पीपल वृक्ष में शनिवार के दिन जरूर जलाना है दीपक, और शनि मंदिर में जाकर ये सारी चीज़ें चढ़ाना है। इसके बाद आप देख सकें तो अपना छाया दान जरूर दें, क्योंकि शनि देव को उनकी माता बेहद प्रिय थी, वो अपनी माँ का ही रिश्ता प्रिय मानते थे। तो साढ़े साथी में जिन्होंने भी अपनी माँ को ज़्यादा प्यार किया और माना, उनकी दशा कम हो जाती है, यानी महादशा थोड़ी कम राहत मिलने लगती है। इसीलिए साढ़े साथी में अपने माँ से रिश्ता अच्छा बनाए रखें, और ये अपना छाया दान जरूर दें, यानी किसी भी बर्तन में आप अपना सरसों का तेल रखकर मुंह देखकर दान दें, इससे आपको राहत ज़्यादा मिलेगा। शनिवार के दिन काले रंग का वस्त्र, गुड़, तिल, लोहा इत्यादि सारी चीज़ों का आप दान भी दे सकते हैं। शनि मंदिर में शनि चालीसा का पाठ करके शनि देव की आरती जरूर करें। शनिवार को 3 बार या 5 बार, अगर समय नहीं है तो 1 बार भी चलेगा, हनुमान चालीसा का चालों, यानी हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों का एक दिव्य संकलन है, तो इसको जरूर जपें। शनिवार के दिन हो सके तो हर एक पान के पत्ते पर राम राम लिखकर और एक चौपाई के साथ, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, इस चौपाई का पाठ करके हनुमान जी के मंदिर में 108, 111, 109 पान के पत्ते का माला जरूर बनाकर चढ़ाएं। आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं तो आप सुने होंगे केवड़े का फूल मिले, या तो नहीं तो मेरे वहाँ तो मदार बोला जाता है, आपके वहाँ क्या बोला जाता है आप समझ सकते हैं। तो इसका फूल अगर मिल जाए तो, या पत्ता, उस पे राम नाम लिखकर माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं, या तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर शिवलिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों, इसके साथ आप एक मीठा पान का बीड़ा हनुमान जी को शनिवार के दिन जरूर चढ़ाएं, कि मुझसे जो गलतियां हुई माफ़ करें, और हमारा कष्ट अब नहीं कट रहा है, इसको आप काटें, मैं अपना बीड़ा आपको सौंप रहा हूँ। इस तरह से पान का बीड़ा हर शनिवार को हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। सुबह के समय अगर हनुमान मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं तो एक तुलसी माला बनाकर और लड्डू के साथ हनुमान जी को भोग लगाएं, माला पहनाकर। इसमें आपको साढ़े साती में इतना अच्छा राहत मिलेगा कि आप जितना डरे हुए हैं, जितना परेशान हैं, एकदम बिल्कुल आपको राहत मिलेगा। आएगा मुसीबत टल जाएगा, परेशानियां आएंगी कट जाएंगी, बीमारियां होंगी पर आपको बीमार नहीं बना पाएंगी। लोगों का प्रशासन जो होता है, प्रशासन आपको तंग करेगा पर आप तंग नहीं होंगे, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो दोस्तों, इन उपायों को जरूर करें। सरसों के तेल का दान जरूर करें। हो सके शनिवार के दिन तो आप खिचड़ी बनाकर दान कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में हर शनिवार को काला उड़द दाल डालकर खिचड़ी जरूर बनाएं। अगर आपको साढ़े साती और ढया से राहत पाना है, शनि देव के न्याय से राहत पाना है, शनि देव की महादशा से बचना है, तो इन उपायों को आपको अपनाना ही होगा, क्योंकि इन उपायों के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझे होंगे, और आप अनेक पंडितों से पूछकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर इन उपायों को चुपचाप बिना किसी के रोके टोके और पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ करते हैं, तो आपका रिजल्ट आपके करने के बाद आपको तुरंत दिखाई देना शुरू होगा, और आप खुद समझ जाएंगे कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। क्योंकि कर्म अगर अच्छा है तो संसार की कोई ऐसी नीयत नहीं है कि आपको हमेशा के लिए परेशान करें या थोड़ी क्षण भर मात्र के लिए परेशान करें, क्योंकि भगवान भी अपना लिखा होगा कभी टाल नहीं सकते हैं। आप अगर कहते हैं कि नारी अगर सती है तो भगवान से भी लड़ सकती है, तो निश्चित है कि अगर कर्म आपके सच्चे हैं तो भगवान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि उनका भक्त सत्य रास्ते पर रहे, और जो सत्य रास्ते पर होता है भगवान स्वयं उनका साथ देते हैं, कभी बिगाड़ते नहीं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने घरों में भगवान शनिदेव हनुमान जी आपका साथ दें, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरसती रहे। जय बजरंगबली, जय शनिदेव, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।